अस्सलामुअलैकुम। नुक्ता के साथ मैं हूं मदिहा इकबाल। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरलुश उस्मान सीरीज पै दर पै कामयाबियों के नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। एक के बाद एक ट्विस्ट ने सीरीज को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है और ख़ास तौर पर अगर पिछली किस्त की बात करें, जिस तरह से अवाम ने अपने पसंदीदा किरदार अर्तुगरुल गाजी को अलविदा कहा, वो इस बात की निशानदेही करता है कि अवाम किस कदर इस सीरीज की दीवानी हो चुकी है। नाज़रीन, ड्रामे में हर गुजरते दिन के साथ नई नई तब्दीलियां सामने आ रही हैं और साथ ही साथ नए नए किरदार भी। और इन्हीं तब्दीलियों के हवाले से हमने अपनी पिछली किस्त में इसका जिक्र भी किया था कि हो सकता है ड्रामे में कोई नया किरदार शामिल किया जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, सीजन में एक नए किरदार की एंट्री शामिल की जा रही है। क्या आपको मालूम है कि कोरलुश उस्मान में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। बहुत से किरदार इस सीरीज से रुखसत हो रहे हैं और बहुत से नए किरदार इस सीरीज का अब हिस्सा बनने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि पिछली किस्त में काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी की वफात हुई। जहां मद्दा उनकी वफात के गम में मुब्तला हैं, वहीं मद्दा ये भी जानना चाहते हैं कि अब अर्तुगरुल के ड्रामे से जाने के बाद काई कबीले का सरदार कौन बनेगा। अगर उस्मान कबीले का सरदार बनेगा तो कब बनेगा। साउची बे की बीवी अलीना और फ्लाटियस का आपस में क्या रिश्ता है और उस्मान को अब किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और उस्मान अपने चचा दोंदार बे के साथ क्या करने वाले हैं। क्या जेरकोताई और यौवलिक अरसलान वाकई राह रास्त पर आ गए हैं या उस्मान को गुमराह करके उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और क्या वाकई साउची बे भी अब दोंदार बे का साथ देंगे। तारगुन खातून ने निकोला का साथ देना क्यों छोड़ दिया है। इन सब सवालात के जवाबात के साथ यहाँ हम नाजरीन को एक दिलचस्प मालूमात देते चलें कि ड्रामे में एक नई एंट्री भी होने जा रही है, और वो एंट्री किसकी होगी, इसके बारे में जानने के लिए और इससे जुड़ी मालूमात के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी की वफात काई कबीले के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, और वहीं मद्दाह भी अफसरदा हैं कि उनका पसंदीदा किरदार इस सीरीज से रुखसत हो गया। अर्तुगरुल की जगह अब सरदार कौन बनेगा, ये सवाल सबके जहनों में गर्दिश कर रहा है। ताहम कोरलुश देखने वालों को बताते चलें कि काई कबीले की रिवायत के मुताबिक सरदारी के लिए जिरगा बुलाया जाएगा, जो कि मुकम्मल तौर पर एक नाकाम जिरगा होगा। इस जिरगे में सरदारी का फैसला नहीं हो पाएगा, लेकिन जो लोग उस्मान को सरदार बनता देखना चाहते हैं, हम उनको बताते चलें कि कबीले का अगला सरदार उस्मान ही बनेगा। उस्मान सिर्फ सरदार ही नहीं बनेगा, बल्कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद भी रखेगा। और नाज़रीन को हम ये बताएं कि हमने पिछली किस्त में इस बात का जिक्र किया था कि अब यौवलिक अरसलान और जेरकोताई को सीजन में नहीं दिखाया जा रहा। जैसा कि आप सबने देखा कि यौवलिक अरसलान अपने कबीले में वापस चला गया था, और अब यौवलिक अरसलान उस्मान का पक्का इत्तेहादी साबित होगा। जंगों में भी वो और उसके सिपाही उस्मान का साथ देंगे। जहां तक बात है जेरकोताई की, तो वो भी अब उस्मान का ही साथ देगा, और अब उस्मान उसे एनागोल को फतह करने के लिए इस्तेमाल करेगा, जैसा कि उन्होंने सदीक की मदद से सीजन 1 में कोजलो हिसार को फतह किया था। और अब इस सीजन में भी मुमकिन है कि जेरकोताई का अंजाम भी सदीक की तरह का होगा। वो भी उस्मान के लिए अनागोल फतह करवाते करवाते शहीद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोंदार बे की। दोंदार बे ने सरदारी के हुसूल के लिए कबीले के तमाम सरदारों को सोने की मदद से खरीद लिया है, लेकिन सरदारी फिर भी दोंदार बे के हाथ नहीं आएगी। इसके बावजूद दोंदार बे उस्मान को मरवाने की कोशिश करेंगे, और वो इसके लिए निकोला का इस्तेमाल करेंगे। निकोला के साथ मिलकर उस्मान के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, जिसके बारे में उस्मान को जल्द ही इल्म हो जाएगा। इसके बावजूद भी उस्मान अपने चचा को कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन तारीख में दोंदार का कत्ल उस्मान के हाथों ही होता है। लेकिन नाज़रीन को यहाँ ये बता दें कि दोंदार बे का किरदार इस सीजन के आखिर तक खत्म होने वाला है।
जब साउची बे फ्लैटियस को पकड़कर कबीले लाए तो फ्लैटियस ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को कत्ल किया था, मैं उसका बदला लूंगा और अपनी अलीना को भी तुमसे छीन लूंगा। और जब सोगौत में अलीना और फ्लैटियस का आमना सामना होता है तो इससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि उनका माजी में कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर रहा है। नाज़रीन, फ्लैटियस और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि साउची बे ने फ्लैटियस को फांसी देने का ऐलान कर दिया। अब देखना यह है कि अब वाकई फ्लैटियस को फांसी दे दी जाएगी या अलीना फ्लैटियस के भागने में उसकी मदद करेगी। जहां तक बात है साउची बे की, तो हम अपनी लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि साउची बे अब मुकम्मल तौर पर उस्मान का साथ देंगे। यही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में अलीना भी दोनदार बे की बीवी हाजिल खातून का साथ छोड़कर उस्मान का साथ देगी। पिछली साथ में जो भाइयों के दरमियान इख्तलाफात थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। अब कुछ बात करते हैं उस किरदार के बारे में जिसके बारे में हमने नाजरीन से जिक्र किया था इस वीडियो के आगाज़ में, और उसके बारे में जानने के लिए नाजरीन बेताब हैं कि महमद बोजदाग अब कौन सा किरदार इस सीरीज़ में मुतारिफ करवाने जा रहा है। साउची बे का बेटा सारहुन बेहूजा इस ड्रामे में एंट्री करने वाले हैं, यानी कि उस्मान का भतीजा। सारहुन बेहूजा एक बहादुर नौजवान थे। तारीख में आर्मेनाई की जंग में शिरकत के लिए सारहुन बेहूजा ने बहुत जिद की थी कि वो जंग में उस्मान गाजी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन उस्मान उसको साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन सारहुन की जिद की वजह से ये उस्मान के शाना बिशाना लड़े, यहाँ तक कि जब उस्मान पर हमला हुआ तो ये उस्मान के सामने आके खड़े हो गए और तीर सीधा इनके सीने पर जा लगा। इस वाक़े से ये बात साबित होती है कि सारहुन किस कदर उस्मान से मोहब्बत करते हैं। ये वाक़या सल्तनत उस्मानिया की तारीख में भी कई जगह दर्ज है। लेकिन यहाँ अब ये देखना है कि सारहुन बेहूजा कबीले आकर किसकी हमायत करेंगे। क्या वो भी अपने चचा उस्मान का साथ देंगे या फिर अपने बाबा साउची बे का साथ देंगे। साउची का बेटा जल्द ही कबीले आएगा और आते ही अपने बाप का साथ देगा, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो अपने बाप का साथ देना छोड़कर उस्मान का साथ देना शुरू कर देगा। नाज़रीन, अब यहाँ कुछ बात कर लेते हैं उस वजह की जिस वजह से तारगुन खातून ने निकोला का साथ देना छोड़ा। तारगुन खातून ने अब निकोला का साथ देना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि तारगुन उस्मान से मोहब्बत करती है। तारगुन खातून उस्मान की मोहब्बत में मुब्तला हो गई है और अब वो कबीले में इसलिए आना चाहती है ताकि वो उस्मान की नज़रों के सामने रह सके। हत्ता कि वो अब उस्मान और बाला के दरमियान दरार पैदा करने की भी पूरी कोशिश करेगी। चूंकि बाला खातून उस्मान को औलाद नहीं दे पाई, इसी वजह से उस्मान दूसरी शादी करेंगे और इसीलिए तारगुन खातून अपनी सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह से वो उस्मान को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ले। तारगुन की सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी क्योंकि उस्मान की दूसरी शादी तारीखी हवालों में किसी मलहन खातून से होगी और दीगर किरदारों की तरह मलहन खातून की एंट्री सीरीज में कब होगी ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जिस तरह से उस्मान की औलाद वाला टॉपिक बार बार ड्रामे में दिखाया जा रहा है, ये इस बात की तरफ एक वाज़ेह इशारा है कि ये एंट्री भी ड्रामा सीरीज में बहुत जल्द होगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी आरा के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।